आसमान से बरसता आग का गोला और जमीन पर बिछा बिछाया मौत का जाल। एक तरफ दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की सनक, तो दूसरी तरफ एक घायल शेर की वो भयानक दहाड़ जिससे पूरी दुनिया का कलेजा कांप रहा है। मिडिल ईस्ट के समंदर में उठी लहरें अब पानी नहीं बल्कि इंतकाम का खौफनाक लावा उगल रही हैं। जहां एक सुपर पावर अपनी ढलती शाख बचाने के लिए आखिरी दांव चल रहा है, लेकिन क्या ये वाकई एक नई रणनीति है या खुद अपने विनाश का सबसे बड़ा निमंत्रण? आज रात की यह बारूद की दहशत और यह गंध गवाह है कि इतिहास या तो फिर से लिखा जाएगा या फिर हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। और इसी महाविनाश की पूरी इनसाइड स्टोरी को आज हम चैप्टर वाइज खंगालेंगे। नमस्कार, मैं जिया कौशिक और आप देख रहे हैं विश्व युद्ध। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का घमंड जब मिट्टी में मिलने लगता है तो उसकी बौखलाहट ठीक वैसी ही होती है जैसी आज हमें व्हाइट हाउस से देखने को मिल रही है। मिडिल ईस्ट की आग में खुद को झोंक कर अपनी शाख और अपनी सेना की धज्जियां उड़वाने के बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अहंकार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक महीने तक लगातार मुंह की खाने के बाद अब ट्रंप ने फिर से वही पुरानी गीदड़ भभकी दोहराई है कि अगर ईरान के हॉर्मूज के रास्ते नहीं खुले तो उसे दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। लेकिन असलियत यही है कि ट्रंप की एक नादानी ने पूरे मिडिल ईस्ट को अमेरिकी फौज का कब्रिस्तान बना दिया है, जहां उनके सैन्य ठिकाने स्वाहा हो चुके हैं, अरबों के एयरक्राफ्ट मलबे में तब्दील हो चुके हैं और उनके सहयोगी देश अब बर्बादी के मुहाने पर खड़े होकर अपनी किस्मत को रो रहे हैं। यह किसी स्टेट्समैन की भाषा नहीं है बल्कि एक ऐसे इंसान की हताशा है जिसे आज भी ईरान के तेल पर डाका डालने की हसरत है। ट्रंप का खार्गद्वीप पर कब्जा का ये दावा साफ बता रहा है कि वो आज भी दुनिया को अपनी निजी जागीर समझ रही हैं, जबकि हकीकत उनकी पकड़ से कोसों दूर है। लेकिन तेहरान ने भी साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका में हिम्मत है तो एक बार कदम रख कर दिखाए। ईरान की तरफ से सीधा जवाब आया है, आओ तो सही, भूखी शार्क को दावत मिल जाएगी। ईरान ने मरीन कमांडो को खुली चुनौती दे दी है कि जमीन पर उतरते ही उन्हें कच्चा चबा लिया जाएगा। तेहरान ने अमेरिकी जवानों के लिए पहले ही ताबूत तैयार करके रखे हैं। ये जंग अब सिर्फ बयानों की नहीं बल्कि बैटल ग्राउंड दोनों तरफ से पूरी तरह तैयार है। ट्रंप के मन में कहीं ना कहीं वो डर बैठा है कि अगर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुआ तो ये वियतनाम या अफगानिस्तान पार्ट 2 साबित होगा। लेकिन जब एक सुपर पावर लगातार एक छोटे मुल्क से पिटने लगे तो वो अपनी शाख बचाने के लिए होश खो बैठता है। ट्रंप आज उसी बौखलाहट में अपनी सेना को मौत के कुएं में धकेलने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने अंजाम पता चल चुका है, फिर भी वो अपनी नाक बचाने के लिए इस सुसाइड मिशन पर जरूर जाएंगे। अगर हम ट्रंप के अटैक प्लान की बात करें तो उनकी योजना किसी मुंगेरी लाल की हसीन सपनों से कम नहीं लगती। अमेरिकी रणनीति 3 चरणों में बटी है। पहले फेज में F-35 फाइटर जेट्स के जरिए बाहरी बमबारी और एयर डिफेंस को ध्वस्त करने की योजना है। दूसरे फेज में टॉमहॉक मिसाइलों से ईरान के कारखानों और लॉन्चिंग साइट्स को सेना मुख्यालय को निशाना बनाने की बात कही जा रही है। और तीसरे फेज में B-2 बॉम्बर्स के जरिए अंडरग्राउंड ठिकानों और मिसाइल गोदामों को मिटियामेट करने का प्लान तैयार है। इसके बाद बारी आएगी बूट्स ऑन ग्राउंड यानी जमीनी सेना उतारने की। लेकिन ये सब कहना जितना आसान है, करना उतना ही नामुमकिन है। जी हाँ, ये लोहे के चने चबाने जैसा है जिससे अमेरिका के खुद दांत टूट जाएंगे।
अमेरिका भले ही ड्यूल ट्रैक स्ट्रेटेजी की बात करे, यानी एक तरफ कूटनीति और दूसरी तरफ फाइनल ब्लो की तैयारी, लेकिन हकीकत यही है कि उनके ये पूरी प्लानिंग पहले ही लीक हो चुकी है। एक बहुत मशहूर कहावत है, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, और यही हाल अमेरिकी राष्ट्रपति का है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि ईरान होर्मुज को खोल दे, वरना ईरान को तबाह कर दिया जाएगा। ट्रंप ने एक गलती की और उसका खामियाजा यह हुआ कि मिडिल ईस्ट के सारे अमेरिकी सैनिक ठिकाने स्वाहा कर दिए गए, एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए गए, अमेरिकी सैनिक मारे गए, मिडिल ईस्ट में सहयोगी देशों को बर्बादी की कगार पर खड़ा कर दिया गया। लेकिन ट्रंप की धमकियां नहीं रुक रही और ये कह रहे हैं कि अगर ईरान से अमेरिका का समझौता नहीं हुआ तो ईरान बचेगा ही नहीं। यानी 1 महीने से रोज किरकिरी कराने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप को हकीकत नजर नहीं आ रहा। ट्रंप ने यह तक कहा कि सच कहूं तो मेरी पसंदीदा चीज है ईरान के तेल को लेना। ईरान पर कब्जे के लिए अमेरिका के पास कई विकल्प हैं। ट्रंप ने कहा कि हो सकता है कि हम खार्ग द्वीप को कब्जा लें। यानी इतना सब बर्बाद करने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप अभी भी ईरान को तबाही के कगार पर ले जाने का ख्वाब रखते हैं। तो ईरान ने भी कह दिया है, आओ तो एक बार, भूखी शार्क्स को दावत मिल जाएगी। ईरान ने कहा उतरने तो दो मरीन कमांडो को, उन्हें कच्चा चबा जाएंगे, यानी कि उनकी ताबूत की तैयारी कर रखी है तेहरान ने। बैटल ग्राउंड दोनों तरफ से तैयार है। जानेंगे 1 महीने में क्या हुआ है, लेकिन उससे पहले जानेंगे कि अब क्या विकल्प हैं। चलिए आपको बताते हैं ईरान को लेकर ट्रंप के पास ऑप्शंस क्या क्या हैं अभी 1 महीने तक भद पिटवाने के बाद, और कैसे अमेरिका ईरान में एंट्री कर सकता है। माना जा रहा है कि ट्रंप के पास कई विकल्प हैं, लेकिन ईरान में कदम रखने से 100 बार पहले अमेरिका और ट्रंप को सोच लेना चाहिए। ट्रंप के मन में डर है कि जो हाल ईरान ने किया, अगर कहीं सैनिक ग्राउंड ऑपरेशन के लिए गए तो अफगानिस्तान या वियतनाम पार्ट 2 हो सकता है, या उससे भी बुरा हश्र हो सकता है। ट्रंप डरे हुए हैं, लेकिन कहते हैं ना, जब आप सुपर पावर हो और लगातार छोटे मुल्क से पिट रहे हो तो फिर आप होश खो बैठते हैं, आप बौखला जाते हैं, और सुपर पावर की साख ही नहीं बचेगी तो फिर सुपर पावर किस काम का। यानी अपना मुंह बचाने के लिए, लाज बचाने के लिए अपनी सेना को ग्राउंड ऑपरेशन में भेजने के लिए मजबूर हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन मुझे दावे के साथ मैं आपसे कह सकता हूं, मुझे पता है कि उनको अंजाम के बारे में भी पता होगा। ईरान कह रहा है कि तुम्हारे जवान प्लेन से तो आएंगे, लेकिन ताबूत में पैक होकर जाएंगे। चलिए आपको बता देते हैं ट्रंप के हमले की जो ट्रंप ने प्लानिंग की है वो क्या हो सकती है। अगर फेज वाइज बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप फर्स्ट फेज में F-35 फाइटर जेट से लगातार बॉम्बार्डिंग करने की प्लानिंग कर रहे हैं। एयर डिफेंस पर हमला संभव, मिसाइल लॉन्चर्स नष्ट किए जाएंगे। सेकेंड फेज में टॉमहॉक मिसाइलों से हमला किया जाएगा, ईरान के कारखानों को टारगेट किया जाएगा, लॉन्चिंग साइट्स पर हमले किए जाएंगे, सेना मुख्यालय पर हमला किया जाएगा। थर्ड फेज में B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल होगा, बंकर बस्टर बम से हमले किए जाएंगे, अंडरग्राउंड ठिकाने टारगेट पर होंगे और मिसाइल गोदाम को नष्ट किया जाएगा। इसके बाद अमेरिका उतारेगा ग्राउंड फोर्स, यानी कि बूट्स ऑन ग्राउंड करेगा, जमीनी सैनिक उतारने की बारी आएगी। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है जितना आसान हमने आपको फेज वाइज बता दिया। अमेरिका के इस हमले के अध्याय की बात करें तो खबर है कि 10,000 से ज्यादा सैनिक मिडल ईस्ट पहुंचाए जा चुके हैं। इनमें से 3500 सैनिक USS त्रिपोलिये पर सवार होकर पहुंच चुके हैं, जो समुद्री अभियानों के उस्ताद माने जाते हैं। 2500 सैनिक USS बॉक्सर के जरिए अप्रैल तक पहुंच जाएंगे। इसके अलावा 3000 पैरा ट्रूप्स को किसी भी वक्त एयर ड्रॉप करने की तैयारी है। इनका पहला टारगेट है कि ईरान के न्यूक्लियर हथियारों के सामान को जब्त करना। अमेरिका को डर है कि ईरान के पास मौजूद 440 किलो यूरेनियम कभी भी एटम बम में बदल सकता है। दूसरा बड़ा टारगेट है कि ईरान की इकोनॉमिक लाइफलाइन खार्ग द्वीप को, जहां से ईरान का 90% तेल एक्सपोर्ट होता है, उसे कब्जा लेना। ट्रंप चाहते हैं कि वहां बमबारी करके अपने ट्रूप्स उतारें और ईरान की गर्दन काट दें। तीसरा निशाना है केस्ट आइलैंड, जिसके जरिए वो हॉर्मुज स्ट्रीट को कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन ये सब सिर्फ कागजी योजनाएं हैं, क्योंकि तेहरान ने हर आइलैंड को और हर टनल को अपनी मौत की जाल में बिछा रखा है।
अमेरिका को अपनी ताकत का ट्रेलर दिखा दिया है। ईरान ने पूरे मुल्क को एक ऐसी किलाबंदी कर रखी है कि अमेरिका का अंदर घुसना नामुमकिन है। जंग शुरू होने से पहले ही ईरान ने 10 लाख सैनिकों की फौज तैयार कर ली है और वो बहुत बड़े पैमाने पर गोरिल्ला युद्ध की तैयारी कर रही है। ख्वार्ग द्वीप से लेकर हॉर्मूज तक ईरान ने समुद्र में माइंस बिछा दी हैं। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने तो यहां तक कह दिया कि उन्होंने 20 सालों तक अमेरिका की हार के पैटर्न में स्टडी की है। ईरान का दावा है कि वो अपने वजूद के लिए 10 साल तक जंग लड़ने को तैयार है। उनका कहना है कि शुरुआत तुमने की थी, अंजाम तक हम पहुंचाएंगे। ये जंग अमेरिका के लिए वियतनाम से भी भयावह होगी, जहां लाशों के अंबार लगेंगे और अमेरिकी सैनिकों को बंधक बनाकर उन्हें बेदर्दी से मौत के घाट उतारा जा सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर 1 महीने में इस जंग ने अमेरिका को हासिल क्या करवाया है। अगर चेकलिस्ट देखी जाए तो अचीवमेंट के नाम पर नील बटा सन्नाटा यानी 0 नजर आता है। ट्रंप ने जो सपने पाल रखे हैं, चाहे वो न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करवाने के हो, तेहरान में रिजीम चेंज करवाना हो या मिडल ईस्ट बनाना हो, सब धराशायी हो चुकी है। खामनेई को मारने का सपना देखा जा रहा है, लेकिन वहां तो व्यवस्था और मजबूत है। तेल पर कब्जा करने का ख्वाब देखा गया, लेकिन हॉर्मूज आज भी बंद है। इस जिद में अमेरिका ने अब तक $800 मिलियन से ज्यादा नुकसान झेला है और सिर्फ 6 दिनों में ही $11.3 बिलियन फूंक दिए गए। ट्रंप आज भी धमकियां दे रहे हैं, लेकिन उनकी मैडमेन थ्योरी अब खुद के लिए ही काल बन रही है। अगर अमेरिका ने अपनी इस पागलपन भरी जिद को नहीं रोका तो मिडल ईस्ट ने ये आग न सिर्फ अमेरिका की शाख बल्कि उसके वजूद को भी भस्म कर देगी। बैटल ग्राउंड तैयार है। अब देखना यह है कि क्या ट्रंप सुसाइड बटन दबाते हैं या यू टर्न लेकर अपनी बची कुची लाज बचाते हैं। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली को। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।